हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसे अभी करंट जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट देखने मिल सकती है। आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग जो है ऑटो एंसिलरीज के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। हमने ऑटो सेक्टर डिस्कस किया हुआ है। ऑटो सेक्टर की भी जो है बहुत ज़्यादा टेलविंड जो है हमें देखने मिलने वाली है इन कमिंग टाइम। रीज़न बीइंग कि एक तो फेस्टिव डिमांड आने वाला है, इसके साथ साथ जीएसटी कट की वजह से बहुत सारी कार्स के जो प्राइजेस है वो रिड्यूस हुए, जिसकी वजह से जो डिमांड है ना ऑटो सेक्टर के अंदर वो फिर से जो है बेटर होनी स्टार्ट हो गई है। और कंपनी जो है केपेक्स के बारे में बात कर रही है। इंडिया अगर आप देखोगे तो एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के ऊपर बनाने के ऊपर जो है हमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, और बहुत टाइम बाद जो है हमें कंजम्पशन के ऊपर जो है रिफॉर्म्स देखने मिले इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंजम्पशन के अंदर कौन से सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे। पहला जो सेक्टर बनकर आता है वो है आपका ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर। तो इस सेक्टर के अंदर आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉक्सी कंपनीज जैसे रीड करो, जैसे कि ऑटो एंग सेक्टर। फिर इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा सेक्टर बेनिफिट कर आता है वो है आपका आरएसी वाला सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला सेक्टर, जहां गवर्नमेंट ने जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर, उसमें भी जो है गवर्नमेंट ने आकर जीएसटी रिडक्शन किया है, जिसके वजह से हमें डिमांड भी जो है इन चीजों की बेटर होते हुए देखने मिलेगी। तो आरएसी कैटेगरी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो रूम एयर कंडीशनर पे भी जो है गवर्नमेंट ने जीएसटी रिड्यूस किया हुआ है। तो इसके वजह से वॉशिंग मशीन के अंदर भी जो है आरएसी के अंदर भी जो है हमें डिमांड बेटर होते हुए देखने मिलेगी। और जो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर है कंजम्पशन सेक्टर का वो है डेयरी सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर मैं बोलूंगा इस सेक्टर के अंदर जैसे आरएसी सेक्टर के अंदर सीजनैलिटी इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो इस सेक्टर के अंदर भी हमें वो देखने मिलता है। और डेयरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर के अंदर भी जो है जीएसटी रिफॉर्म जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्ले आउट करेंगे, और यहाँ पे जो है हमें जीएलपी-1 की जो टेलविंड्स है वो भी देखने मिलेगी। तो पहले मैं बात करूं आपसे कि क्या टेलविंड जो हमें देखने मिलेगी जीएलपी-1 की वजह से। अब जीएलपी-1 ड्रग आपको पता ही होगा, एक्स पे जो है हमने बहुत डिटेल वीडियो जो है जीएलपी पे कवर करा हुआ है। तो अगर आपने अब तक वो जीएलपी वैल्यू चेन वाला वीडियो नहीं देखा है ना, आई वुड सजेस्ट कि आप पहले एक्स पे जाओ, हमारे प्रोफाइल पे जाओ आयुष मर्दा 07, और यहाँ पे जो है आप बस जीएलपी-1 सर्च कर लो। जैसे ही आप जीएलपी-1 सर्च करोगे आपको जो है ये 48 मिनट्स का जो है जीएलपी मेगा ट्रेंड के ऊपर जो है एक वीडियो मिलेगा एक्स के ऊपर। तो जल्द से जल्द जाकर जो है ये वीडियो देखना, जहां पे आपको जीएलपी-1 की अपॉर्चुनिटी समझेगी, क्योंकि इन कमिंग टाइम जीएलपी-1 जो है एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड रहेगा। तो यहाँ पे अगेन आपका जो जीएलपी-1 ड्रग्स होता है, वेट लॉस ड्रग्स होते हैं, इसके वजह से क्या होता है आप पहले वो समझो। इसके वजह से लोगों का वेट लॉस होता है, और जब लोग जीएलपी-1 ड्रग्स लेते हैं तो लोगों की जो प्रोटीन इंटेक है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे कि चीज, मिल्क, पनीर, बटर, आपका डेयरी, तो इन प्रोडक्ट से जो है आपको प्रोटीन मिलता है। और ये जो कंपनीज है ना ये प्रोटीन पाउडर्स और आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ज्यादा फोकस कर रही है, ताकि इन डेयरी कंपनीज के मार्जिन भी जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिले। तो जैसे जैसे इंडिया के अंदर आपका जो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के अंदर जो है मैक्सिमम लोग जो है अभी भी प्रोटीन डेफिसिट है। तो जैसे जैसे इंडिया के अंदर जो है हमारा ट्रेंड आते जाएगा ना तो जीएलपी-1 का, उस तरीके से इन कंपनीज की डिमांड भी जो है हमें इंप्रूव होते हुए दिखेगी, अगर ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर रहे तो। और अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कंपनी जो है आपके वैल्यू एडेड कैटेगरी के अंदर ही काम कर रही है। तो पराग मिल्क फूड अगर आप देखोगे तो ये लोग भी जो है वैल्यू एडेड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिनके वजह से हमें इन कंपनीज के अंदर स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिले, और इसके साथ साथ हमें इन कंपनीज के जो है मार्जिन्स भी बेटर होते हुए देखने मिले। तो यहाँ पे जो है ये लोग सिर्फ मिल्क पे ही फोकस नहीं कर रहे, ये लोग आपके न्यू एज बिजनेसेस जैसे कि खुद का वे प्रोटीन ये लोग लेकर आ रहे हैं। अमूल जो है अमूल तो बहुत इंटरेस्टिंग किया है, उन्होंने तो प्रोटीन का पाउडर ही वो लोग लेकर आ गए। इसके साथ साथ पराग मिल्क फूड्स एक नाम की कंपनी है जो कि हमारे डेयरी सेक्टर के अंदर ही आती है। तो गोवर्धन नाम की एक कंपनी है, वो जो है इनका सब ब्रांड है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो गोवर्धन के अंदर ये लोग इनके कोर कैटेगरीज पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि चीज, घी, पनीर। तो अगर आप देखोगे तो जो नॉर्मल मिल्क वाला कैटेगरी होता है ना, उससे कई ज्यादा मार्जिन जो है इनके इन वैल्यू एडेड कैटेगरी के ऊपर होते हैं। तो इसलिए ये कंपनीज ये वाले कैटेगरी के ऊपर फोकस कर रही है, और मैक्सिमम पूरे डेयरी सेक्टर के अंदर जो है हमें ये मेगा ट्रेंड देखने मिल रहा है कि कंपनीज जो है सिर्फ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है फोकस कर रही है। अगर हम डेयरी इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री जो है एक बहुत रीजनल इंडस्ट्री है, क्योंकि फार्मर जो है मिल्क लेता है आपकी काउ से, जो है मिल्क निकालता है, ये मिल्क को जो है वो एजेंट्स को सेल आउट करता है, और ये एजेंट्स को जो है कंपनीज को बेचता है। अब आपकी जो मिल्क सेक्टर है ना, ये मिल्क सेक्टर जो है आपका बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ जा रहा है अभी। अगर आप देखोगे तो क्विक कॉमर्स का अडॉप्शन जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो नॉर्मली हमारे घरों में जो मिल्कमैन आता था ना दूध देने के लिए, अब वो चेंज हो चुका है। अब जेप्टो वाले, ब्लिंकिट वाले और स्विगी इंस्टामार्ट वाले लोग जो है हमारे घर आकर मिल्क दे रहे। तो
अब क्विक कॉमर्स के ऊपर देखोगे तो क्विक कॉमर्स के वजह से जो है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड का शिफ्ट जो है हमें देखने मिलेगा, और ये कंपनी जो है बेनिफिट करेगी जो कि डेयरी सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइज स्पेस के अंदर काम करती है। तो अमूल जैसी कंपनीज हो गई, फिर पराग मिल्क फूड जैसी कंपनीज हो गई, अगेन दूधला डेयरी जैसी कंपनीज हो गई, ये सारी कंपनीज जो है बेनिफिट करेगी। तो ये कुछ मेगा ट्रेंड जो है हमें आपकी डेयरी इंडस्ट्री के अंदर देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ जीएसटी कट भी हुआ है, तो जीएसटी कट के वजह से अगर आप देखोगे तो जो मिल्क के ऊपर पहले 5% का जीएसटी लगता था वो अब 0% हो चुका है। पनीर के ऊपर भी जीएसटी 0 कर दिया है। चीज के ऊपर जीएसटी जो कि आई थिंक 12% के आसपास लगता था उसे 5% कर दिया है। तो ओवरऑल पूरे कैटेगरी के अंदर जो है हमें जीएसटी कट जो है, जीएसटी कट की वजह से हमें डिमांड जो है बेटर होते हुए देखने मिलेगी सेक्टर के अंदर। अब आपका जो मिल्क सेक्टर है ना, ये एक आपका रीजनल सेक्टर है, क्योंकि मिल्क को जो है प्रोक्योर किया जाता है, फिर उसके बाद मिल्क को जो है चिलिंग करना पड़ता है, फिर उसको प्रोसेस करना पड़ता है, तो ये सारी चीजों को जो है टाइम लगता है। और जब आप रीजनल सेक्टर की बात करते हो तो मिल्क जहां से प्रोक्योर हो रहा है ना, वहां पे जो है मिल्क यूजुअली जो है सप्लाई होता है, क्योंकि अगर मिल्क ज्यादा दूर जाएगा तो हाई चांसेस है कि ये जो है खराब हो सके। तो इसलिए ये आपकी कंपनी जो है ना, इन्होंने अपने अपने रीजन के अंदर ये लोग काम करते हैं और उसी रीजन के ऊपर जो है ये कंपनीज फोकस कर रही है। फिर इसके साथ साथ आपके मिल्क इंडस्ट्री के अंदर 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक आपका नॉर्मल प्रोडक्ट है और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, जहां इनके कंपनी के मार्जिन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े हाईयर होते हैं। फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो हमें जो है 10 to 12% का जो है CAGR देखने मिल सकता है आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और आपके मिल्क इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, सीजनैलिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। जैसे कि RAC के अंदर जो है ना, आपकी चीजें समर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, तो यहाँ पे जो है मॉनसून पे जो है आपकी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि इस बार क्या हमें देखने मिला कि Q1 के अंदर मॉनसून जो है हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिला। तो जब मॉनसून होता है ना, तो लोगों का आइसक्रीम का कंजम्पशन, कर्ड का कंजम्पशन, लस्सी और इनके जो बाकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उसका कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से हमें इन कंपनीज के जो मार्जिन है ना वो फॉलो होते हुए देखने मिलते हैं। तो जब एक्सेस मानसून होता है ना, तो इन कंपनीज के मार्जिन इंपैक्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल डेयरी सेक्टर के अंदर जो भी कंपनीज है उन सबके मार्जिन अगर आप देखोगे तो हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिले। तो यहाँ अगर हम दूधला डेयरी का ही एग्जांपल ले ले तो इनके जो एबिटा मार्जिन थे वो पहले 11.5% के आसपास थे। Q1 FY26 के अंदर इनके एबिटा मार्जिन देखोगे तो 8.2% के आसपास है। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा रीजन है इसके अलावा भी कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का तो शेयर कम हुआ ही है, मिल्क प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है वो भी जो है इंक्रीज हो चुके हैं। जब भी अगर आप देखोगे तो आपके मिल्क प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है, जो कॉस्ट आपको लगता है वो मिल्क कलेक्ट करने के लिए, तो वो कॉस्ट जब इंक्रीज हो जाते हैं तब दिक्कतें क्या देखने मिलती है कि तब आपके मार्जिन जो है कंपनी के वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये रीजन की वजह से भी जो है हमें कंपनी के जो मार्जिन है वो रिड्यूस होते हुए दिखे। ओवरऑल मोटा मोटा पूरे डेयरी सेक्टर के अंदर जो है हमें ये ट्रेंड देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री के अंदर और क्या होता है, ये इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा सीजनली इंपैक्टेड है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर एक सीजन चलता है जिसे हम बोलते हैं फ्लश सीजन। अब फ्लश सीजन जब अच्छा होता है तब अगेन इन इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है, डेयरी सेक्टर की जो कंपनीज है उनकी डिमांड है, उनके मार्जिन जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलते हैं। अब साल में जो है 2 फ्लश सीजन होते हैं, तो जब फ्लश सीजन अच्छा होता है तब क्या होता है, आपके जो मिल्क के जो प्राइसेस है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आपका कैटल फीड जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो कैटल को रेस करने का कॉस्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए मिल्क के प्राइसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं और इन कंपनीज के मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं। बट जब फ्लश सीजन जो है आपका खराब होता है ना, तब अगर आप देखोगे तो आपके मिल्क के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं और ओवरऑल आपके कंपनी के जो मार्जिन है ना वो फॉलो हो जाते हैं। तो अक्टूबर टू फेब ये जो है आपका फ्लश सीजन होता है और इस टाइम पे जो है काउज बहुत ज़्यादा मिल्क देती है और फॉडर भी जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो यही बात है, ओवरऑल इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क भी बनकर आता है, जो कि है कैटल डिसीज का। अगर कैटल में और काउज में कोई भी डिसीज लग जाती है तो अगेन मिल्क कंपनीज के मार्जिन वगैरह जो है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं और फिर सप्लाई वगैरह का जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज जो है देखने मिलता है। तो इसलिए मैंने बोला कि मिल्क इंडस्ट्री जो है एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, लेकिन एज इन्वेस्टर अगर आप समझ लो ना कि किस तरीके से इनके साइकिल्स आपको प्ले आउट करने, तब जो है आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता है और ये इंडस्ट्री जो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे इन कंपनीज के अंदर हमें मैक्सिमम एक ट्रेंड देखने मिला है कि इन कंपनीज की जो फैट की जो सेल्स है ना, वो फैट की सेल्स जो है ना वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिली है। तो जब इन कंपनीज की जो फैट की सेल्स है ना वो इंक्रीज हो जाती है ना, तब इनके मार्जिन्स भी जो है हमें फॉलो होते हुए देखने मिलते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दूधला डेयरीज के मार्जिन्स हमें फॉलो होते हुए देखने मिले। पराग मिल्क फूड्स अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन जो है हमें फॉलो होते हुए देखने मिले। फिर इसके साथ साथ हेरिटेज फूड्स नाम की भी एक कंपनी है जिनके मार्जिन्स अगेन जो है हमें इसी सेक्टर के अंदर जो है फॉलो होते हुए देखने मिले। तो ओवरऑल पूरे सेक्टर के अंदर जो है ये सारी चीजें जो है हमें देखने मिल रही है। अब पहले
अगर हम हेरिटेज फूड्स की बात करें तो ये जो है आपके चंद्रबाबू नायडू की कंपनी है, तो कंपनी के अंदर जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है, और ये जो है हमें कंपनी के वैल्यूएशंस की तरफ भी देखने मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सारी मिल्क इंडस्ट्री की जो कंपनीज है ना वो स्टेज 2 की तरफ जा रही है। अब हेरिटेज फूड भी जो है आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, जैसे कि चीज़, मिल्क, घी और पनीर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनके मार्जिन जो है हमें यहाँ पे बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। अब इसके साथ साथ योगर्ट के लिए भी जो है आजकल अगर आप देखोगे तो ग्रीक योगर्ट का भी जो है बहुत ज़्यादा हमें ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो योगर्ट के लिए भी जो है इन्होंने एक कंपनी के साथ 50-50 का जेवी कर रखा है, फ्रांस की एक कंपनी है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीक योगर्ट्स वगैरह के अंदर भी जो है जा रहे हैं। अब इसके साथ साथ हेरिटेज फूड्स का एक बहुत बड़ा केपेक्स भी आ रहा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए, तो आगे जाकर जो है हमें इनके मार्जिन जो है बेटर होते हुए देखने मिल सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप देखोगे इनका खुद का जो है हेरिटेज न्यूट्रीवेंट लिमिटेड नाम की एक इनकी खुद की सब्सिडरी है, जहाँ पे ये जो है आपके फूड सप्लीमेंट्स बनाते हैं, कैटल फीड जैसी चीज़ें हो गई। फिर इसके साथ साथ कैटल फीड को वो दिया जाता है जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके, तो ये सारी चीज़ें भी जो है हेरिटेज फूड बनाते हैं। अब Q1 FY26 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें 10% की ग्रोथ देखने मिली है टॉप लाइन के अंदर। सारी मिल्क इंडस्ट्री, ओवरऑल मिल्क इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, सिर्फ मिल्क की मैं बात कर रहा हूँ तो 3 to 4% के आसपास एक्सपेक्टेड है ग्रो करना, या 5% चलो। बट इसके बाद अगर आप लोगे तो मैक्सिमम ग्रोथ जो डबल डिजिट ग्रोथ है ना, हमें वो इंडस्ट्री के अंदर जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की वजह से जो है देखने मिलेगी। तो अब हमें देखना है कि कौन सी कंपनी के अंदर जो है हमें किस तरीके से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो शेयर है वो इंक्रीज होते हुए देखने मिलता है। या अगर आप हेरिटेज फूड्स के मार्जिन देखोगे तो वो जो है हमें फॉल होते हुए देखने मिले, और जो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को देखने मिल रहा था या जो ग्रोथ देखने मिल रही थी पैट ग्रोथ की, वो रिड्यूस हो गई है, और पैट के अंदर जो है हमें 30% का डी ग्रोथ देखने मिला है। मैक्सिमम कंपनीज क्या कर रही है, ये अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, ताकि लोग जो है अगेन लोगों के अंदर अवेयरनेस हो पाए और लोग जो है इनके प्रोडक्ट्स बाय करें। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनका खुद का मिल्क प्रोक्योरमेंट प्लांट भी है, फिर इसके साथ साथ चिलिंग सेंटर्स भी खुद के हेरिटेज फूड के, प्रोसेसिंग प्लांट भी इनका खुद का है, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी जो है ये लोग खुद का ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिल्क इंडस्ट्री के अंदर प्रोक्योरमेंट जो है आपके 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही होता है, चिलिंग सेंटर जो है आपके 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही है मार्केट के आसपास से, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिर्फ 50 to 60 किलोमीटर के रेडियस में ही होता है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है उतना ज़्यादा जो है मिल्क के अंदर ये कंपनी जो है फ्रेशनेस मेंटेन जो है कर पाती है। तो हेरिटेज फूड जो है आपका थोड़ा आंध्र के साइड थोड़ा ज़्यादा चलता है ये कंपनी, और इनके प्रोडक्ट जो है उस साइड पे थोड़े ज़्यादा सेल आउट होते हैं। अब हेरिटेज के बाद दूधला डेयरीज नाम की एक कंपनी है। दूधला डेयरीज भी जो है आपके लिए, अगर आपको मार्केट के अंदर सीखना है कि मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली चीज़ें किस तरीके से चलती है, अगर आपको जो है वैल्यूएशंस के बारे में सीखना है, अगर आपको जो है सीखना है कि डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज को जो है आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि हर एक सेक्टर की कंपनी को एनालाइज करने का जो है एक डिफरेंट मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि कैपिटल गुड की कंपनी को आप अलग तरीके से एनालाइज करोगे, ईपीसी कंपनी को आप अलग तरीके से एनालाइज करोगे, कैपिटल मार्केट वाली कंपनी को आप अलग तरीके से एनालाइज करोगे। तो हर एक सेक्टर के लिए जो है अपना अपना एक मेंटल मॉडल होता है। इसके साथ साथ आप इस मास्टर क्लास के अंदर सीखते हो कि आप किस तरीके से जो है कौन कॉल पढ़ सकते हो, कौन कॉल को डिकोड किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है इन्वेस्टिंग के लिए कोई फ्रेमवर्क ही नहीं होता है कि वो किस बेसिस पे जो है उस कंपनी को बाय करने का या सेल करने का डिसीजन ले। लोग क्या करते हैं, बस कॉन कॉल खोलते हैं और माइंडलेसली कॉन कॉल पढ़े जाते हैं। तो इससे जो है उनका टाइम वेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। आप बोलते हो ना एक कॉन कॉल को 1.5-2 घंटा लग रहा है, एक्चुअली एक कॉन कॉल जो है मैं बस 20 मिनट्स के अंदर पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेमवर्क सही है। तो यहाँ पे मैंने जो है आपको कॉन कॉल पढ़ने का जो है राइट फ्रेमवर्क भी सिखाया। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी सिखाया कि किस तरीके से आप कॉन कॉल डिकोड करके जो है डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो है एज इन्वेस्टर डेटा जो है कमोडिटी हो गई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनकर आती है वो है डॉट्स कनेक्ट करना। तो ये सारी चीजें भी जो है आप किस तरीके से डिफरेंट कॉन्कॉल्स डिफरेंट सेक्टर्स को पढ़कर जो है अपने दिमाग के अंदर डॉट कनेक्ट करके जो है मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने सिखाया कि मैं किस तरीके से जो है टेक्निकल्स यूज करता हूँ, और टेक्निकल्स यूज कर जो है स्टॉक स्क्रीन करता हूँ जहाँ पे मुझे जो है स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो टेक्निकल्स के अंदर मैं क्या क्या चीजें यूज करता हूँ, और फिर उसके अंदर जो टेक्निकल से जो मुझे स्टॉक्स मिलते हैं वहां पे मैं फंडामेंटल कैटलिस्ट वगैरह किस तरीके से ढूंढता हूँ, किस तरीके से जो है मैं अपना पूरा प्रोसेस यूज करता हूँ, वो सारी चीजें जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। इसके साथ साथ आपको जो है मैंने एआई किस तरीके से यूज करते हैं, और आप किस तरीके से एआई यूज कर जो है अपना इक्विटी रिसर्च के अंदर टाइम बचा सकते हो, ये सारी चीजें भी जो है मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो मास्टर क्लास का जो लेंथ है ना, ये 20 आवर्स के आसपास के जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने, और इसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के बाद आपको कभी भी मास्टर क्लास देखने के बाद डाउट आता है
तो आप जो है मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो, आप मुझे जो है सीधा डीएम करना, मैं सारे डीएम जो है पर्सनल रिप्लाई करता हूँ। तो एज ऑफ नाउ इस मास्टर क्लास का प्राइस जो है 2999 है, और मैं जल्द से जो है इस मास्टर क्लास का प्राइस जो है 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले आओ, मास्टर क्लास के लिए जो है रजिस्टर करो, और ये 20 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट देखो, और इसके साथ साथ कंपनी ट्रैक कर दो। इस मास्टर क्लास के अंदर जो है 400 प्लस पीपल जो है एनरोल कर चुके हैं, और आउट ऑफ 400 पीपल मुझे जो है एक भी सिंगल नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला है मास्टर क्लास के लिए। इनफैक्ट जो भी एनरोल कर चुके हैं उन्होंने कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत लोग मेरे को एक्स पे डीएम्स कर रहे होते हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है इस मास्टर क्लास से। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना, वो 100x ज़्यादा मिलती है इन टर्म्स ऑफ आपका नॉलेज। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना। एक बार अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, और आपको बाकी भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। तो आप वो जो है चेकआउट कर लेना मास्टर क्लास को, और जल्द से जल्द रजिस्टर कर लेना। अब इसके बाद बात करते हैं, आपका एक साउथ इंडियन प्लेयर है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन जो है हमें फॉल होते हुए देखने मिले, क्योंकि इनका जो है अफ्रीका के अंदर एक प्लांट आ रहा है, तो केन्या के अंदर इनका एक प्लांट आ रहा है, जिसके वजह से जो है वहाँ पे ये लोग ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और केन्या के अंदर दूधला डेयरीज किस पे फोकस कर रहा है, ये अपने जो है मार्जिन बेटर करने पे जो है फोकस कर रहा है। जो थर्ड कंपनी है वो है पराग मिल्क फूड्स। अब पराग मिल्क फूड्स भी जो है, ये लोग भी जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये लोग इनका नया खुद का वे प्रोटीन का ब्रांड भी लेकर आए, अवतार नाम रखा है इन्होंने इस ब्रांड का। और अगर आप देखोगे तो रिसेंटली कपिल शर्मा शो पे भी जो है ये लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज कर रहे थे। फिर ओवरऑल जो है कंपनी के जो एडवर्टाइजमेंट पे जो स्पेंड है ना, वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिले। अब दूधला डेयरीज भी जो है यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। अफ्रीका के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग मार्जिन के बारे में नहीं इतना सोच रहे, अभी वो लोग जो है मार्केट शेयर कैप्चर करने के बारे में जो है सोच रहे हैं। तो कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे तो कोई नई इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रही है, कोई नए ज्योग्राफी के अंदर एंटर कर रही है, तो वहाँ पे उनका मेन फोकस क्या होता है कि भाई मार्केट शेयर उठाना है। मार्जिन जो है हम बाद में भी इंक्रीज कर सकते हैं, एक बार आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया तो इस तरीके से जो है हमें प्रैक्टिकली जो है मार्केट के अंदर बिजनेस पर्सपेक्टिव को लेकर जो है चीज़ें सोचनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर मैं पराग मिल्क फूड्स की बात करूं तो इनके मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, जहां ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग 10,000 करोड़ के टॉप लाइन जो है अचीव कर लेंगे इन कमिंग 3 to 4 ईयर्स। तो वहां से जो है हमें कंपनी के अंदर 15 to 20% की जो है टॉप लाइन ग्रोथ जो है देखने मिल सकती है। पराग का वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 29 के पीई पे जो है कंपनी ट्रेड कर रही है ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो हमें वैल्यूएशन के अंदर जो है सॉलिड री रेटिंग देखने मिली है, जहाँ 21 के पी से कंपनी जो है अभी 29 के पी पे ट्रेड कर रही है। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है आपका जीएसटी रिफॉर्म्स। अब पराग के अंदर एक और चीज हुई है कि प्रेफरेंशियल इश्यूज जो है हमें देखने मिले, तो यहाँ पे जो है आपके प्रमोटर ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। फिर इसके साथ साथ आपके साथ थोड़ा रिस्क के बारे में बात कर लो इस इंडस्ट्री के बारे में, तो देखो सीजनल इंडस्ट्री है, मिल्क जो है आपका पेरिशेबल कमोडिटी है बहुत ज़्यादा, और इसके साथ साथ आपका फोडर कॉस्ट वगैरह भी जो है, फोडर वगैरह भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं उनके प्राइजेस। तो उनका जब इन्फ्लेशन हो जाता है फोडर का, तब इस इंडस्ट्री के अंदर जो है हमें मार्जिन कंप्रेशन देखने मिल सकता है। तो एक चीज़ है, और इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री को आपको पता ही होगा कि कोऑपरेटिव गवर्नमेंट जो है, आई मीन कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है अमूल, जो कि इस इंडस्ट्री का जो है अच्छा खासा मार्केट शेयर ओन करती है। अब यहाँ पे कुछ अनलिस्टेड प्लेयर्स भी है इस सेक्टर के अंदर, जैसे कि होको जैसे प्लेयर्स बनकर आते हैं, होल ट्रूथ जैसे प्लेयर्स बनकर आते हैं, वाडीलाल तो आई थिंक लिस्टेड है। वाडीलाल के अंदर कुछ आपका कॉर्पोरेट इशूज चल रहे थे, तो वो आपको जो है देखना पड़ेगा। ये लोग जो है आइसक्रीम्स वगैरह बनाते हैं, आप लोगों ने खाई होगी वाडीलाल की स्टिक्स वगैरह जो है, वो चोकोबार और वो रास्पबेरी डॉली वगैरह जो है आपने खाया होगा, मैंने तो बड़ी खाई है, होपफुली आपने भी बड़ी खाई होगी। तो वाडीलाल जो है आपके आइसक्रीम्स के अंदर काम करता है, तो इसलिए इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो बाकी कंपनीज से जो है बेटर मार्जिन्स है, क्योंकि मैक्सिमम मिल्क इंडस्ट्री की कंपनीज अगर आप देखोगे तो उनके मार्जिन जो है सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, अर्ली डबल डिजिट के आसपास होते हैं। इनके जो है हाई डबल डिजिट के आसपास मार्जिन्स है, क्योंकि ये लोग मिल्क वाले कैटेगरी के अंदर काम नहीं करते। अब इसके अलावा अगर हम थोड़ा दूधला डेयरीज के बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि दूधला डेयरीज एक कंपनी है जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है आपके मिल्क वाले कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने ओसैम नाम की एक कंपनी है, उसे एक्वायर करा हुआ है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इन्हें ओसैम नाम की कंपनी को एक्वायर करते हुए। तो ये कंपनी जो है ना आपके फूड प्रोसेसिंग के अंदर कंपनी है। तो ये देखो, ये इनका ब्रांड है ओसैम, अगर आप देखोगे इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन पे तो आपको मिल जाएगा। फिर इसके साथ साथ ओसैम के मैक्सिमम आई थिंक 72% ऑफ रेवेन्यू जो है मिल्क के वाले कैटेगरी से ही आते हैं, और 28% ऑफ रेवेन्यू जो है आपके जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वाले कैटेगरी से आते हैं। फिर इसके साथ साथ आपकी ये जो कंपनी है, अगेन इनके पास जो है ऑर्गा फीड वाला भी इनका खुद का एक कैटेगरी है।
अब ऑर्गा फीड के अंदर ये लोग आपका कैटल फीड वगैरह बनाते हैं, तो ये आप देख रहे हो सिर्फ मिल्क के अंदर ही काम नहीं करते, इनके पास कैटल वगैरह सब कुछ है, तो ये कैटल फीड भी बनाते हैं, तो वही उनके कैटल को ही खुद का कैटल फीड भी प्रोवाइड कर देते हैं, बाहर भी ये लोग जो है अपना कैटल फीड वगैरह जो है वो सेल आउट करते हैं। तो ओसैम के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें देखना है कि किस तरीके से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो शेयर है वो इंक्रीज होते जा रहा है। ओसैम के अंदर अबाउट 15% जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर जो है अबाउट कर्ड ही कंस्टिट्यूट करता है, 6% लस्सी करता है और 5% के आसपास जो है पनीर करता है। तो अब हमें जो है वो किस तरीके से स्केल आउट होता है वो देखना है। अब दूधला के अंदर आपको ये भी देखना है कि कंपनी किस तरीके से अफ्रीका के अंदर जो है अपने ऑपरेशंस वगैरह स्केल आउट करती है। और यहाँ पे Q2 के अंदर हमें इन कंपनीज के जो मार्जिन्स है ना वो बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, तो वो चीज़ जो है आपको देखनी है। अब कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमें जो है 7 to 8% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिलेगा और 10 to 15% का ग्रोथ का गाइडेंस जो है आपका दूधला डेयरीज का मैनेजमेंट जो है वो दे रहा है। और मार्जिन्स आपको देखना पड़ेगा कि Q2 के अंदर किस तरीके से हमें इंप्रूव होते हुए देखने मिलते हैं। यूजुअली इन कंपनी के मार्जिन जो है वो Q2 और Q4 के अंदर जो है थोड़े हेल्दियर साइड पे जो है इनके मार्जिन्स होते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सारी कंपनीज के अंदर, पराग के अंदर भी जो है आपको इनके मार्जिन जो है वो बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो पराग और आपका वो वाला कंपनी दूधला डेयरीज, ये दोनों कंपनीज जो है मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है इस स्पेस के अंदर, तो आप जाके रीड करो। बाकी कंपनीज भी है, लेकिन अगेन प्रोटीन वाले कैटेगरी के ऊपर जो ज्यादा फोकस कर रहा है, जो ज़्यादा एडवर्टाइज कर रहा है, वो सारी कंपनीज जो है मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि इन वाले कैटेगरी के अंदर जो है हमें ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकती है। तो इन कंपनीज को जो है आप लोग जाकर रीड कर लेना। तो यही है बस मिल्क इंडस्ट्री के बारे में। होपफुली जो है आपको मिल्क इंडस्ट्री के बारे में चीज़ें समझ आई होगी। अब जो है हम थोड़ा कंपनी के जो है ग्रोथ ट्रिगर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पराग, दूधला और हेरिटेज की बात करें तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे जो है तीनों कंपनीज फोकस कर रही है। तो आपके हेरिटेज जो है फोर्टिफाइड मिल्क पे भी फोकस कर रही है, योगर्ट पे भी फोकस कर रही है। एक कंपनी है दूधला डेयरीज का दूध पेड़ा नाम का एक प्रोडक्ट है जो स्वीट्स हम खाते हैं, तो ये भी जो है एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। फिर इसके साथ साथ न्यूट्रिशन की बात करें तो सारी कंपनीज, आप एक चीज कॉमन देखोगे तो सारी कंपनीज जो है प्रोटीन वाले कैटेगरी के ऊपर जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और ये प्रोटीन वाली कैटेगरी जो है ना आगे जाके GLP-1 के मेगा ट्रेंड पे भी जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार जो है ये GLP-1 वाला जो वीडियो है ना वो जरूर जाकर देखना, तो इससे जो है आपको आइडिया लगेगा कि स्पेस के अंदर आगे हो क्या सकता है और ट्रेंड्स किस तरीके से प्ले आउट हो सकते हैं। क्योंकि एज इन्वेस्टर जो है हमें ट्रेंड्स पकड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि मेगा ट्रेंड जो है आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, कॉन कॉल्स के थ्रू डिकोड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने मास्टर क्लास के अंदर जो है आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। फिर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ई कॉमर्स का जो पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज होते जा रहा है इंडिया के अंदर। अगर आप देखोगे तो ब्लिंकिट जो है T2 T3 सिटीज के अंदर भी जो है अपने स्टोर्स ओपन कर रहा है। तो ये पेनिट्रेशन की वजह से भी आपकी जो ऑर्गेनाइज्ड मिल्क इंडस्ट्री है वो जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे, और मैक्सिमम कंपनीज जो है अपने ब्रांड बिल्डिंग पे जो है फोकस कर रही है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है ना वो हमें सेम ही देखने मिल रहा है, और सारी कंपनीज एक ही चीज के बारे में बात कर रही है कि Q3 Q4 जो है यहाँ पे सीजनल अपटिक एक्सपेक्टेड है, और आपके GST कट की वजह से भी जो है हमें यहाँ पे चीजें बेटर होते हुए देखने मिलेगी। तो यूजुअली मिल्क इंडस्ट्री के लिए अगर आप देखोगे तो Q1 जो है इनका मैक्सिमम जो है खराब ही होता है, क्योंकि जब मानसून वगैरह की वजह से Q1 इंपैक्ट हो जाता है तो उस टाइम पे दिक्कत होती है। जैसे कि इन कंपनीज का पिछले साल का जो Q1 था ना, Q1 FY25 वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उस टाइम पे समर ज्यादा थे। समर ज्यादा हो गए तो वहां पे अगर आप देखोगे हीट वेव्स वगैरह ज्यादा होगी, तो आपको याद होगा भाई पिछले साल तो भयंकर गर्मी थी, इसलिए सारे RAC कंपनीज जो है उन्होंने भी नंबर्स बहुत अच्छे रिपोर्ट करे। इसके साथ साथ आपका आइसक्रीम का कंजम्पशन भी ज्यादा हुआ, कर्ड का कंजम्पशन भी ज्यादा होता है। तो इस तरीके से जो है आपको इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना है, इस तरीके से जो है आपको मार्केट के बारे में सोचना है। तो डेयरी इंडस्ट्री के बारे में बस इतना ही रखूंगा वीडियो। ये इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आपकी GST कट की वजह से, तो इस इंडस्ट्री पे जो है आप ध्यान देना, इस इंडस्ट्री को आपको रडार पे रखना। होपफुली वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो, और इसके साथ साथ इस वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना, ताकि हमारा एक चैनल था पुराना 10,000 सब्सक्राइबर्स वाला, ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स जो है हमने वो चैनल खो दिया। तो अब जो है मैक्सिमम लोगों से जो है इस चैनल को रीच आउट करने में हेल्प करना। बाकी अगर आप मुझे एक्स पे फॉलो नहीं करते हो तो जाओ एक्स पे जाके फॉलो करो, और मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो है जल्द से जल्द मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हो। क्योंकि एज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है आपका नेशनल राइट बनकर आता है कि आप स्टॉक मार्केट को जो है प्रैक्टिकली समझो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्राइस जो है 2999 से 3499 हो जाएगा, तो उसके पहले जो है आप रजिस्टर कर लेना। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।